नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र जौहर इस वीडियो के माध्यम से कोविड-19 पर अपनी कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, आज हम अपने जीवन के शायद सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं और बहुत मुश्किल है लोगों को इस कदर तड़पते हुए और अपनी जान देते हुए देखना। और शायद उससे भी ज़्यादा कठिन है कि चाह कर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं, ऑक्सीजन बेड्स नहीं हैं और आईसीयू बेड्स का तो खैर कहना ही क्या। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम टोटली फ्लॉप हो चुका है। चारों तरफ मिस इन्फॉर्मेशंस और भ्रामक जानकारियों का जाल फैला हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग गलत जानकारियाँ एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो इस बीमारी को और बढ़ाने में सहायक हो रही है। वायरस का कहर इतना ज़्यादा है कि इस पेंडेमिक डिजीज़ को एक इन्फोडेमिक डिसीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। गलत जानकारियां इस बीमारी को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। वायरस का कहर गलत जानकारियों की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पेंडेमिक डिजीज़ इन्फोडेमिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो गई है। इन्फोडेमिक डिजीज़ जब गलत जानकारियों से कोई बीमारी फैलती है तो हम उसे इन्फोडेमिक डिजीज़ कहते हैं। चारों तरफ गलत और भ्रामक जानकारियाँ हैं, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके सामने कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना आती है, आप उसको पहले क्रॉस चेक करें और तभी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी और प्लेटफॉर्म पर उसको आगे बढ़ाएं जब आप उससे 100% श्योर हों कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। अदरवाइज़ ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी किसी भी जानकारी को आगे ना बढ़ाएं। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि एक लड़की 20-25 साल की, जिसने अपनी कोविड टेस्टिंग की रिपोर्ट देखी, वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उस लड़की ने वो रिपोर्ट देखने के बाद शी कमिटेड सुसाइड। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक। हमें इन सब चीज़ों को रोकना होगा, गलत सूचनाओं के आदान प्रदान को रोकना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। विश्व में इन महामारियों की अपनी एक हिस्ट्री रही है। तकरीबन हर 100 साल बाद कोई ना कोई वैश्विक महामारी की आपदा हमारे ऊपर आती ही है। अगर मैं पिछले 300 सालों का रिकॉर्ड देखूं तो 1720 में सबसे पहले प्लेग के नाम से एक बीमारी आई, जो फ्रांस से शुरू हुई और पूरे विश्व में फैल गई। उसके 100 साल बाद करीब 1820 में हैजा एक विश्व की बीमारी के रूप में फैला। कलकत्ता से शुरू हुआ और पूरे इंडिया में होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया और ये दूसरी पेंडेमिक डिजीज़ हमारे सामने आई, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान दी। और अभी रिसेंटली पिछले 100 सालों की अगर मैं बात करूं तो 1920 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्पेनिश फ्लू की बीमारी, जो फ्रांस से शुरू हुई और उसके बाद पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके फैल गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ सैनिक जो मुंबई में आए, वो इस बीमारी के लक्षण अपने साथ लेकर आए थे और उसके बाद में ये पूरी इंडिया में और उसके बाद में यूरोप और अमेरिका होते हुए पूरी दुनिया में ये बीमारी फैल गई। एंड आई कैन से कि पूरी दुनिया में करीब 50 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्पेनिश फ्लू। अब कुछ लोग हालांकि ये भी कहते हैं कि कोविड-19 की बीमारी जो अब 2020 में हमारे सामने आई है, ये एक मैन मेड डिजीज़ है, इट्स ए मैन मेड वायरस। और कुछ लोगों का मानना है कि इट्स ए नेचुरल डिजीज़। इस डिबेट पे हम अभी नहीं जाना चाहेंगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो वेदर इट्स ए नेचुरल डिजीज़ और इट्स अ मैन मेड डिजीज़, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमारे को फ़िलहाल देखना ये ज़रूरी है कि क्या इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि कोविड नाम की कोई बीमारी एक्चुअल में है ही नहीं, ये कुछ मेडिकल कंपनियों की साजिश है। कुछ लोगों का मानना है कि 5G स्पेक्ट्रम्स की टेस्टिंग हो रही है, ये उसकी वजह से सारा हो रहा है। और कुछ लोग इसके इलाज के लिए देसी ट्रीटमेंट को प्रेफरेंस देते हैं। कोई कहता है नींबू का रस नाक में डालेंगे तो उससे आराम आ जाएगा। कुछ लोग काढ़ा पीने की सलाह देते हैं। कुछ और भी इनसे बढ़कर हैं, वो कुछ मंत्र बताते हैं कि इन मंत्रों का जाप करेंगे तो कोविड ठीक हो जाएगा। और जितने मुंह उतनी सलाहें हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं, गरारे करने हैं या काढ़ा पीना है या नाक में कोई रस डालना है, इसके बारे में इतना श्योर नहीं हूँ। बट ये जो भी चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देंगी, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देंगी। बट अगर हमारे को कोविड वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया है तो ये उस वायरस से लड़कर उस बीमारी को दूर नहीं कर सकती। ये सारे हर्बल ट्रीटमेंट्स कोविड के वायरस को ख़त्म नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं।
अगर आप लेना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जस्ट मेक श्योर कि इन सब चीज़ों से आप वायरस से फाइट नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकेंगे। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई भी डिजीज़ एपिडेमिक से पेंडेमिक में बड़ी इजीली कन्वर्ट हो जाती है, just because people travel very frequently from one country to other, one place to other, one state to other. So the disease converts very easily from epidemic to pandemic. यहाँ आपको बताते चलें, जैसे आपको पता ही होगा कि एपिडेमिक डिजीज़ इज़ जो डिज़ीज़ किसी एक देश में या कुछ स्टेट्स के अंदर ही अगर फैली हुई है तो हम उसको मानेंगे कि वो एक एपिडेमिक डिजीज़ है। लेकिन जैसे ही वो एक देश से दूसरे देश में और फिर धीरे धीरे वो पूरे दुनिया में फैल जाती है तो वो एक विश्व महामारी बन जाती है और उसको फिर हम पेंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। अब जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कोविड-19 जो कि एक पेंडेमिक डिजीज़ है, एक वैश्विक महामारी है, वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, क्या ये कभी ख़त्म होगी या नहीं, और अगर ख़त्म होगी तो कब और कैसे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया से सिर्फ एक ही पेंडेमिक डिजीज़ है जो आज तक पूरी तरह से ख़त्म हो पाई है, और वो है स्मॉल पॉक्स। किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के या उसे कम करने के बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज है इरेडिकेशन ऑफ द डिज़ीज़, मतलब किसी भी डिज़ीज़ को पूरी तरह से दुनिया से समाप्त कर देना। आज तक दुनिया की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसी डिज़ीज़ है जिसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, और वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिसके वैक्सीन का इन्वेंशन किया था एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर जेनर, और उन्होंने इस वैक्सीन का इन्वेंशन किया, और उस इन्वेंशन के करीब 200 साल के बाद हम इस पोजीशन में आ सके कि हम कह सकें कि इस बीमारी को हमने दुनिया से पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया है। और ये दुनिया का इकलौता एग्ज़ाम्पल है कि हम कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स अब दुनिया में बिल्कुल नहीं है, जिसका अगर 10 साल में 20 साल में अगर 1 या 2 केस आ जाते हैं तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली दिस इज़ द ओनली डिसीज़ विच हैज़ बिन इरेडिकेटेड फुली फ्रॉम द वर्ल्ड कर्टसी डॉक्टर जेनर। अब इस इन्वेंशन से, डॉक्टर जेनर की इस वैक्सीन के इन्वेंशन से दुनिया के 20 से 30% लोगों की जान बचाई जा सकी है। बहुत बड़ा इन्वेंशन है, एक बहुत बड़ी खोज थी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। अब अगर इसको मैं कोविड के रेफरेंस में देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कोविड की वैक्सीन्स का जो स्टेज है और जिस हिसाब से ये लगाई जा रही है, इस बीमारी को दुनिया से पूरी तरह ख़त्म करने के लिए स्मॉल पॉक्स की तरह अभी कम से कम अगले 200 साल तक इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम मान के चल सकते हैं सिंपल शब्दों में कि कोविड-19 को हम दुनिया से इरेडिकेट नहीं कर सकते अगले 150 से 200 साल तक, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज़ द सेकंड स्टेज? इसकी दूसरी स्टेज है एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन ऑफ अ डिज़ीज़। अब एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन है अगर किसी भी बीमारी का अगर उसका थ्रेशोल्ड लेवल हम इस लेवल पर ले जाएं कि 10 लाख लोगों में से किसी एक आदमी को अगर वो डिजीज़ हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमने इस बीमारी को वर्ल्ड से एलिमिनेट कर दिया है। कोविड के केस में ये भी पॉसिबल नहीं है। कम से कम अगले 100 साल में शायद हम इस पॉसिबिलिटी इस चीज़ को रेडिकेट करने के, एलिमिनेट करने के पोजीशन में नहीं होंगे। कारण कि जो इसकी वैक्सीन्स हैं अभी 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है, और पूरे वर्ल्ड में 33% पॉपुलेशन 18 साल से नीचे वाले एज के लोगों की है। किसी भी हालत में अभी नियर फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ऐसा कोई वैक्सीन होगा और वो आएगा और सब लोगों को लगेगा। और सब लोगों को वैक्सीनेट करना 18 साल से नीचे की एज वाले लोगों के लिए और उनसे ऊपर वाले लोगों के लिए भी, तो ये नियर फ्यूचर में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं लगता कि हम इसको कर पाएंगे। तो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि इसको इरेडिकेट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इसे इरेडिकेट भी नहीं कर सकते, इस डिज़ीज़ को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? जो थर्ड स्टेज है वो है इस डिज़ीज़ को
पेंडेमिक से एंडेमिक के लेवल तक लेके आना। अब ये एंडेमिक क्या है, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे। एंडेमिक किसी डिजीज़ का वो लेवल है जहाँ पर हम किसी बीमारी को कंट्रोल लेवल तक ले आते हैं, उस कंट्रोल लेवल तक ले आते हैं जहाँ पर कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके, उसको केटर कर सके, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके। हमारे पास में जितने भी पेशेंट्स आ रहे हों कोविड से इन्फेक्शन होने के बाद में, उनको टेक केयर करने के लिए हमारे पास में सफिशेंट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, सफिशेंट नंबर ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, वैक्सीन होने चाहिए, ऑक्सीजन बेड्स होने चाहिए, आईसीयू बेड्स होने चाहिए। अगर वो सब लेवल हमने अचीव कर लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इस बीमारी को एंडेमिक लेवल पर ला दिया है। और यस, कोविड के केस में दिस इज़ पॉसिबल। अभी अगर मैं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो फरवरी मार्च 2021 में दिल्ली के अंदर एक टाइम पर ऐसी स्टेज आ गई थी जब दिल्ली के अंदर मुश्किल से 200-300 केस रोज के आने लगे थे और मुश्किल से 1 या 2 डेथ का लेवल अचीव कर लिया था। वो लेवल एक ऐसा लेवल था कि जो एंडेमिक का लेवल था और हम उसको मेंटेन नहीं रख पाए। अब वो लेवल कैसे आया, ये भी मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं वो इसमें भी सरप्राइज्ड हैं कि ये कैसे अचीव हो गया और कैसे आया। दिट्स अगेन ए सस्पेंस। बट उस लेवल तक हमारे को वापस लेके आना होगा। अगर हम उस लेवल पर वापस पहुंच जाते हैं तो ये हम कहेंगे कि हम कोविड के केस में एंडेमिक लेवल पर आ गए हैं। हमारे विलेजेस में हेल्थ केयर सिस्टम की हालत बहुत ख़राब है। दूर दराज गाँवों में दूर दूर तक हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और मेडिसिन्स की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर हमें इसे कंट्रोल लेवल पर लेके आना है, अगर कोविड को हमने एंडेमिक में कन्वर्ट करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी गाँवों में, ज़िलों में, कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी जल्दी हो सके इसे मजबूत कर लें। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हेल्थ केयर के अंदर दुनिया के 160 देशों में वी स्टैंड एट नंबर 155, मतलब 160 में से हम 155वें नंबर पर हैं हेल्थ केयर के अंदर, विच इज़ पैथेटिक। इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नंबर इम्प्रूव नहीं होगा लोग मरते रहेंगे। अभी बीमारी गांव में फैलनी शुरू ही नहीं हुई है। जिस वक्त गांव में फैलनी शुरू हो जाएगी इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली जो कि हमारी नेशनल कैपिटल है, वहाँ पर अगर 200 केस, 150 केस रोज़ के आने शुरू हो जाते हैं और 1 या 2 डेथ हो रही हैं, तब हम उसे मान सकते हैं कि वो बीमारी कंट्रोल में है। पर ऐसा कब होगा, कैसे होगा? इस लेवल पर लाने के लिए कि इस कोविड-19 की डिज़ीज़ को हम पेंडेमिक के लेवल से घटाकर एंडेमिक के लेवल पर ले आएँ, उसका एक ही तरीका है आज की डेट में, और वो है टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी। अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी वो है जब किसी भी बीमारी का, ख़ास तौर से अगर मैं कोविड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, किसी स्टेट में, किसी ज़िले में अगर उसकी टोटल पॉपुलेशन का 70 से 75% लोगों के बीच में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एंडेमिक का थ्रेशोल्ड लेवल अचीव कर लिया है। और जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी किसी सोसाइटी के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉपुलेशन अब सेफ़ है, अब वायरस और ज़्यादा नहीं फैल सकता। बट क्या हम उस स्टेज पर हैं? क्या हम इस लेवल पर आ चुके हैं? जिस किस्म से, जिस तेज़ी से ये वायरस दिल्ली में फैल रहा है अपनी सेकेंड वेव में, और जिस स्पीड से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, हम ये मान सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ मई 2021 या मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ जून दिल्ली के अंदर हम लोग हर्ड इम्यूनिटी का लेवल अचीव कर लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 70 से 80% लोगों के बीच में हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो कैसे, एंटीबॉडी बनेंगी तो कैसे? और एंटीबॉडीज़ डेवलप करने का एक ही तरीका है कि या तो इन्फेक्शन या इंजेक्शन। या तो हम पूरी सोसाइटी को खुला छोड़ दें, कोई SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी सब लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और फिर एक लेवल के बाद में बीमारी बढ़ना बंद हो जाएगी। बट ये कोई पॉजिटिव तरीका नहीं है। जो सेकंड मेथड है वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन से मेरा मतलब है वैक्सीनेशन।
जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन करवा लें उतना ही जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेंगे। अब वैक्सीनेशन में बहुत सारी वैक्सीन्स इस वक्त बाज़ार में अवेलेबल हैं, सरकार ने उपलब्ध करवा दी हैं, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है या स्पुतनिक है या और भी बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करने की सोच रही है। कुछ इंडियन बनी हुई वैक्सीन्स भी हैं। कोई भी वैक्सीन हो, सभी वैक्सीन सेफ़ हैं। आप जितनी जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, लोगों को जागरूक करें और लोग जाकर वैक्सीन लगवाएं। किसी भ्रम में ना पड़ें कि वैक्सीन लगने से ये हो जाएगा, वैक्सीन लगने से कुछ और नुकसान हो जाएगा, किसी की दुनिया भर की इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, मैं वो सब चीज़ें डिस्कस करना नहीं चाहता। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर हमारे को बीमारी को कंट्रोल करना है और उसको एक पर्टिकुलर लेवल पर लेके आना है जहाँ से कि ये कंट्रोल में आ जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि जितनी जल्दी हो सके सोसाइटी के अंदर हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया जाए। और हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने का एक ही तरीका है, आइदर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। सो आप जल्दी से जाएं, वैक्सीन करवाएं और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, उन्हें समझाएं, उन्हें गाइड करें, ताकि सब लोग जल्दी से जल्दी जाकर वैक्सीनेशन में हिस्सा लें और वैक्सीन्स लगवा लें। मेरी एक दो डॉक्टर से भी बात हुई है वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग कि इसके क्या एडवांटेज हैं, वाकई ये हेल्पफुल है और ये बीमारी को कंट्रोल कर सकेगा। तो दे आर वेरी पॉजिटिव कि सभी वैक्सीन्स ठीक हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि जिन्होंने एक वैक्सीन भी लगवा ली है वो 70 से 80% तक सेफ़ हैं। उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, वायरस जब भी इन्फेक्ट करेगा एंटीबॉडीज़ फाइट करेंगी बॉडी में और वायरस को इन्फेक्टिव कर देंगी। और जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं, मोर और लेस दे आर 90 to 95% तक दे आर सेफ़। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें हार्ड इम्यूनिटी के रेफरेंस में, तो इज़राइल दुनिया का पहला देश है जिन्होंने हार्ड इम्यूनिटी का लेवल अचीव कर लिया है। उनकी पूरी पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के साथ करीब 80% लोगों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। तो इज़राइल दुनिया का पहला देश है जो सक्सेसफुली पूरे देश को वैक्सीनेट कर चुका है। सेकंड नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो क्लेम करते हैं कि बाय द एंड ऑफ जुलाई 2021 वहाँ पर भी एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाएंगी और वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा और पूरे अमेरिका में हार्ड इम्यूनिटी का लेवल अचीव कर लिया जाएगा। थर्ड, यूरोपियन नेशंस भी ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पर भी वैक्सीनेशन काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और पूरे यूरोप में हार्ड इम्यूनिटी का लेवल अगस्त 2021 तक अचीव कर लिया जाएगा। सो इज़राइल, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, मोर और लेस सभी का जून, जुलाई और अगस्त तक का टारगेट है कि वो लोग एंटीबॉडीज़ जनरेट करके हार्ड इम्यूनिटी के लेवल तक पहुंच जाएंगे। वैक्सीनेशन का काम इन सब देशों में बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हार्ड इम्यूनिटी का लेवल इंडिया में चेक करने के लिए सीरो सर्वे करवाए जाते हैं। नेशनल लेवल पर 3 सीरो सर्वे अभी तक करवाए जा चुके हैं। फर्स्ट सीरो सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से 0.76% लोगों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी। सेकंड सर्वे के हिसाब से करीब 6.6% और थर्ड सर्वे के हिसाब से करीब 21.4% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी। इसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी कुछ सीरो सर्वे हुए हैं पिछले 6-8 महीने में। ये सारे सीरो सर्वे जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR करवाता है, दिल्ली में करवाए हुए 6 सर्वे जिनकी अलग अलग परसेंटेज है, और जो लास्ट छठा सीरो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से दिल्ली के अंदर करीब 56% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं आज की डेट में। ये एक अच्छा परसेंटेज है। और जिस स्पीड से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, हालांकि अब थोड़ा सा स्लो हुआ है बीच में ड्यू टू सम रीजंस, वो सब हमको मालूम है, बट अगर इस काम को थोड़ा सा और तेज़ी से किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली और NCR के अंदर हार्ड इम्यूनिटी का लेवल बाय द एंड ऑफ जून इजीली अचीव हो जाएगा। तो दिल्ली के लोग भी कम से कम इस बीमारी से कुछ हद तक सेफ हो जाएंगे। और वो चैलेंजेस हैं, नंबर 1, पूरे भारत में 18 साल से कम एज के करीब 33 करोड़ लोग हैं और इन 33 करोड़ के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। नंबर 2, बाकी के बचे हुए 67% लोग जो कि करीब 93 करोड़ हैं, उनको 2 वैक्सीन लगनी है। तो करीब 186 करोड़ वैक्सीन्स चाहिए सबको लगाने के लिए, और अभी तक करीब 16 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है, जिसमें से करीब 14 करोड़ लोगों को फर्स्ट वैक्सीन की डोज़ लग चुकी है और 2 करोड़ लोगों को सिर्फ सेकंड डोज लगी है। तो 16 करोड़ लोग अभी तक वैक्सीनेशन से कवर हो पाए हैं।
जबकि 180 से ज़्यादा करोड़ वैक्सीन लगनी है। तो ये लंबा प्रोसेस है, इतनी वैक्सीन्स कहाँ से आएंगी, उनको लगाने का क्या सिस्टम होगा, क्या ये पॉसिबल है? जितनी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मेरा आइडिया है कि मई जून 2022 तक भी 100 या 120 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लग पाएगी। ये कुछ इश्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ वो भी हैं कि कोविड-19 का जो वायरस है, इसके नए-नए म्यूटेंट्स आते रहते हैं और वो म्यूटेंट्स के ऊपर ये वैक्सीन्स कितने कामयाब होंगे, कितना उसको रोक पाएँगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना पाएँगे, ये भी एक इश्यू है। इश्यूज़ साथ में रहेंगे, बट सेफ्टी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है जो हमारे हाथ में हम वो करें। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएँ और इस बीमारी से सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।